Hello students, welcome to the channel. Today we are going to do solution of quadratic equation. इससे पहले वाली वीडियो में आपने ये देखा कि quadratic equation क्या होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी quadratic equation को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसके रूट्स को फाइंड आउट किया जा सकता है, राइट. तो रूट्स, व्हाट आर द रूट्स? रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन. जैसे आप सॉल्यूशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की जगह पुट करते हैं, देन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाता है? राइट हैंड साइड के. नाउ ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ सॉल्यूशन. हम कहते हैं कोई भी नंबर अल्फा सॉल्यूशन कब होगा? जब उसके अंदर वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आ जाए? इक्वल टू 0. उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ हाउ टू सॉल्व? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? फर्स्ट, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. एंड थर्ड, दैट इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बट दिस मेथड मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर दैट इज नॉट इन द सिलेबस. ये आपके सिलेबस में नहीं है. मीन्स वी नीड टू ओनली डू फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक, राइट. So today's video that is on फैक्टराइजेशन. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम फैक्टराइज करके किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट, व्हाट आर द रूल्स? ये सीख लेते हैं कि सबसे पहले रूल क्या होते हैं. किसी भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर आपको फैक्टराइज करना है, क्या करना है? फैक्टराइज. तो फैक्टराइज करने के लिए क्या किया जाएगा? वी नीड टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. पहली टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई. ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? ए सी. अब आप इस ए सी के ऐसे पेयर बनाओ कि बीच का सम बने. क्योंकि हम बीच वाली टर्म को बार बार तोड़ रहे हैं, हम उसको ब्रेक कर रहे हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. क्या बोलते हैं इसको? मेथड को स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म. ठीक है. जब आप स्प्लिट करते हो किसी भी मिडिल टर्म को, वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हमने कहा कि अगर हम बीच वाली वैल्यू को स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, राइट. नाउ हियर फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग द पेयर ऑफ द टर्म. सो लेट्स सी दिस कि यहाँ पर हम क्या क्या किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट. तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर. The first question is here. Find the root of a following quadratic equation by factorization. आपको क्या करना है? जो भी quadratic equation है उसको फैक्टराइज करना है. यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू किसके इक्वल है? 0 के. तो दिस इज फर्स्ट. ये फर्स्ट मान लेते हैं जिसको a बोलते हैं. ये हमारे पास क्या है? लास्ट, जिसको c बोल रहे हैं. तो a को c से क्या करना है? मल्टीप्लाई. 1 इंटू 10 दैट इज 10. अब 10 के फैक्टर बनाने शुरू करो. 2, 5. यहां से फैक्टर ऐसे बनाने होते हैं कि मिडिल टर्म बने, है ना. तो आप देखो a और c को ब्रेक किया तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई किया तो 10 और 10 के फैक्टर आ गए 2 और 5. 2 और 5 को क्या ऐड करने पे 3 आ रहा है? नहीं, -3 चाहिए मुझे. हमें चाहिए -3. तो कैसे आएगा? 5 में से 2 गया मैम 3 होता है, बट हमें माइनस चाहिए तो हम माइनस का 5 लेंगे और प्लस का 2. तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. नाउ टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू. x इंटू एक्स माइनस 5. लास्ट टर्म में से कॉमन लो. प्लस 2 इंटू कितना आएगा? x माइनस 5. किसके इक्वल? 0. तो आपके पास दो टर्म आ गई. एक तो आ गई x प्लस 2 और एक आ गई x माइनस 5 इक्वल टू 0. x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5. सो दीज आर द आंसर्स. इनको हम बोलेंगे सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं इनको? सॉल्यूशन. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? वी नीड टू फैक्टराइज इट. हमें उनको क्या करना पड़ता है? फैक्टराइज, राइट. नाउ लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स हियर. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 करो, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट को लास्ट से. 2 इंटू माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस का 12. 12 के फैक्टर करो. 2, 6, 2, 3, राइट. अब मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 चाहिए. तो 2 2 सा होता है 4 और ये क्या है? 3.
4 में से 3 गया, कितना आता है 1। तो बिल्कुल फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज। हमने कहा प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, प्लस 4x माइनस का 3x, राइट। नाउ टेक कॉमन, 2x कॉमन लिया, x प्लस 2। यहां से पूरे में से -3 कॉमन लिया, x प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, 0। पूरी टर्म में से कॉमन लिया x प्लस 2 और क्या बचा 2x माइनस 3 किसके इक्वल है, इक्वल टू 0। लेट पुट इट इक्वल टू 0, मान लेते हैं इसको इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 0। जो भी कांस्टेंट होता है उसको राइट हैंड साइड भेजती है 3। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। ठीक है, तो हमने कहा वैल्यूज क्या आएंगी, माइनस का 2 और 3/2, राइट। नाउ नाउ द नेक्स्ट इज हियर, देखो अभी अगर यही क्वेश्चन रूट में आ जाए तो मैम, रूट में आएगा तो सेम स्टेप, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई। √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई, इट इज हेयर 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। 10 के पेयर बनाओ 2 एंड 5। अब आप बताओ मिडल टर्म बनानी है। मिडल टर्म कैसे बनेगी, पहली टर्म को एज इट इज रखो, लास्ट टर्म को एज इट इज रखो, और यहां से मैंने 7 को ब्रेक किया, 2x प्लस 5x। इस पूरी टर्म में कॉमन ले लो, इस पूरी टर्म में, तो वी हैव हेयर √2 कॉमन, यहां आ गया x प्लस √2, यहाँ पूरे में से 5 कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा x प्लस √2। पूरी टर्म में से कॉमन आ रहा है x प्लस √2, और यहाँ पर वैल्यू बच रही है हमारी √2x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रख देते हैं। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई माइनस का √2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5। देखो √2 मल्टीप्लाई है, नीचे जाकर क्या हो गया, डिवाइड। तो दो वैल्यूज आ रही है, एक -√2 और -5/√2। तो रूट देख के घबराना नहीं है, स्टेप्स आर सेम। अगर आपको एक स्टेप आता है, यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू। देखो नाउ अनदर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन दैट इट इज ऑफ फ्रैक्शन, कि मैम अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या करें, तो यू नीड टू टेक द एलसीएम, आपको एलसीएम लेना है। तो 8 2 16x², यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे 8 माइनस का 8x, देन प्लस का 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। फैक्टर करो, 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं, 16 के फैक्टर कि यहाँ से ऐड करने पर 8 आए, तो 4 and 4। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, माइनस का 4x माइनस का 4x इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, 4x कॉमन, 4x माइनस 1, राइट, -1 कॉमन, 4x माइनस 1। पूरे में से कॉमन आ रहा है 4x माइनस 1, सो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस here 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। सो दिस इज आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। क्योंकि दो टर्म्स है तो दो वैल्यूज आएंगी, 1/4 एंड 1/4, राइट। नाउ हियर 100, दिस इज a, दिस इज c, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई a इंटू सी, a इंटू सी कितना होगा, 100 इंटू 1, ये आ जाएगा 100। नाउ वी नीड टू फैक्टराइज, 100 के फैक्टर बोलो, ऐसे फैक्टर बोलो कि 20 आए। तो 10 और 10 सिंपल सी बात है, 10 और 10 को ऐड करके 20 आ रहा है, बट हमें चाहिए माइनस का 20, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 दैट इज -20। तो ये आ जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। टेक कॉमन, 10x कॉमन, 10x माइनस 1, राइट, -1 कॉमन, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आ रहा है 10x माइनस 1, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया x की वैल्यू 1/10, और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई हमारी, x की वैल्यू 1/10 एंड 1/10, राइट। नाउ हियर सम रियल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से आपको लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस, आपको इनको रिवाइज जरूर करना चाहिए बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम, जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जोन प्लस जीवंती, दे हैव टोटल ऑफ 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अब देखो जोन के पास मान लेते हैं, लेट जोन हैव x मार्बल,
कितने मान लिए हमने, x मार्बल्स, ठीक है। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे, कितने होंगे, इट इज इक्वल टू 45 माइनस x, ठीक है। नाउ जीवंती हैव 45 minus x marbles, right? Now question, according to question, both of them lost 5, so x minus 5 and here 45 minus x minus 5, तो ये आ गया x minus 5, 45 minus 5 हो गया 40, 40 minus x. Now the product will be, जैसे 5 मार्बल लॉस्ट होते हैं, अब जो भी नंबर उनके पास है उसका प्रोडक्ट है 124, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब सोचो कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आएगा 40x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस हेयर 200 प्लस 5x इक्वल टू 124. Here we have x square minus 45x plus 324 equal to 0. x square minus multiply 36x माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल टू 0. कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, x माइनस 36, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 9 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 36 इक्वल टू 0. पूरे में कॉमन आ रहा है x माइनस 36 कॉमन और यहाँ से x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू या तो 9 आएगी या फिर क्या आएगी 36. अब देखो मैं कह रही हूँ 45 माइनस एक्स करते हैं तो आएगा 45 माइनस 9 दैट इज 36. तो बात तो बराबर है, 9 एक के पास होंगे और 36 दूसरे के पास, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय, कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इक्वल्स टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ टॉय, तो लेट नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स, मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज क्या है, एक्स है। तो कॉस्ट बताओ कितनी होगी, दैट इज 45, सॉरी इट विल बी x माइनस 45, इसने भी बोला ना x माइनस 55, सॉरी यहाँ क्या है 55, राइट। नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट इज गिवन, टोटल कॉस्ट। अब सोचो दिमाग लगाओ कि अगर मान लो एक आर्टिकल है, ठीक है, उसका कॉस्ट है मान लो 15 रुपीज़, ठीक है, और ऐसे 5 आर्टिकल है, नंबर है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ये है एक आर्टिकल का, 1 आर्टिकल, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा मैम, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट निकालनी है, मीन्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, सो हेयर हाउ मेनी नंबर्स, नंबर कितने हैं आर्टिकल्स के, दैट इज x, कॉस्ट कितनी है x माइनस 55 एंड हेयर मल्टीप्लाई इज गिवन 55, सॉरी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल, सो दिस इज 55 माइनस x, यहाँ आप ठीक कर लीजिए, इट इज हेयर 55 माइनस x, this is here found to be 55 minus the number of articles, so here 55 minus number of article, so it is 55 minus का x, तो यहाँ आएगा 55 minus x, right, and it is equals to किसके equal है, total product that is given here 750, so let's multiply 55x minus x square minus 750 equal to 0, minus कॉमन ले लो, x square minus 55x plus 750 equal to 0, फैक्टर बनाओ तो इट इज हेयर 25x माइनस 30x, ठीक है। फैक्टर मैंने बताई दिया आपको कैसे बनाने होते हैं, कॉमन लो, x कॉमन x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन x माइनस 25 इक्वल टू किसके, 0 के, x की वैल्यू आ गई आपके पास 25, ठीक है, और 30 भी आ सकती है बिल्कुल। नाउ हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टू नंबर सच दैट हुज सम इज, कितना है 27, तो देखो एक नंबर अगर क्या है x तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस x, कहता है दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 182 है, ठीक है। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x किसके इक्वल होगा माइनस 182 इक्वल टू 0, नेगेटिव कॉमन x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, मेक फैक्टर 13 एंड 4, तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 13
-14 कॉमन लिया तो x -13 इक्वल टू 0। ये आ गया x की वैल्यू 13 या फिर 14। ठीक है, तो नंबर 13 और 14 बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव ही है। ठीक है, यहाँ से जो भी नंबर होंगे 13 और 14 का सम निकालोगे तो कितना आएगा 27। अब यहाँ पर देखो, अभी सिंपल नहीं दे रखा था, अब हमारे को चेंज करके दे दिया। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो एक x है, दूसरा x + 1। अब कहते हैं उनका स्क्वायर किसके इक्वल है, उनके स्क्वायर का सम इसके इक्वल है। तो x² + x² + 2x a² + b² + 2ab इट इक्वल टू 365। 2x² + 2x + 1 - 365 इक्वल टू 0। 2x² + 2x यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 364 इक्वल टू 0। टेक 2 कॉमन, x² + x - 182 इक्वल टू 0। फैक्टर करो x की, अभी हमने देखा 14x - 13x दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है बेटा 182। टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, x कॉमन लिया x + 14, राइट, -13 कॉमन लिया x + 14 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है x + 14 और यहाँ से कॉमन आ गया x - 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। नेगेटिव यहाँ से 14 भी आ रहा था बट वी कांट टेक द नेगेटिव वैल्यू, सो दिस इज द आंसर, राइट हियर। Next is a very good question. The altitude of a right triangle is 7 less. देखो एक right triangle है, this is right angle, इसमें ये बेस होता है और ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, राइट। नाउ इन दिस altitude यही है हमारा, ठीक है। Now altitude is according to this altitude is it is 7 less, 7 less है, किससे लेस है उसके बेस से। तो altitude is depending on base, let the base of ट्राइंगल बी मान लिया कितना है x। तो एल्टीट्यूड किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू x - 7। नाउ हाइपोटेन्यूज इज गिवन 13, तो वी नो द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हम, h² इक्वल टू होता है p² + b², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर 13, परपेंडिकुलर इज it's x - 7 whole square, base is x², 13² 169, x² 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 14x, राइट, प्लस x², x² में x² ऐड करो 2x² माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। 2x² - 14x - 120 इक्वल टू 0। पूरे में से 2 कॉमन लेते हैं, x² - 7x - 60 किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ, 12x + 5x - 60 इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, x × x - 12, लास्ट में से कॉमन लेंगे 5 और ये भी हमारा बनेगा x - 12। पूरे में से कॉमन आ रहा है x - 12 और ये बना हमारा x - 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई 12 और एक आ गई हमारी 5। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पेपर में आया हुआ आपका। तो क्वेश्चन इज हियर, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल। देखो अभी हमने जो डिस्कस किया था बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट cost of production of article, each article was 3 more twice the number of article। देखो हमने क्या कहा, जो कोस्ट है इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी x, कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है x। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल x है तो कॉस्ट कितनी होगी, इट इज इक्वल टू 2x + 3, राइट, यही कह रहा है 3 मोर देन दिस। नाउ टोटल कॉस्ट इज गिवन, तो अभी हमने डिस्कस किया था जब भी टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो दैट विल बी नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन। तो नंबर इज, कितने नंबर है x, कॉस्ट कितनी है 2x + 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना कह रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए 90, राइट। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस, इट्स 2x² प्लस का 3x - 90 इक्वल टू 0। फैक्टर करो, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12, 15 - 12 कितना होगा, बिल्कुल
3 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 180 -90 इक्वल टू 0। लेट्स टेक कॉमन हियर, x कॉमन आ रहा है 2x प्लस 15 माइनस कॉमन आ रहा है यहाँ पर 6, कितना आ गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है 2x प्लस 15 और यहाँ से बना हमारा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 6 और कितना -15/2। अब किसी भी चीज का नंबर फ्रैक्शन में तो पॉसिबल हो नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक हियर x इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कोई पूछता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए टोटल डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा आपका 15 रुपीज। ठीक है, सो हियर दिस इज द आंसर। You need to revise it, and you please like, share and subscribe the channel. Thank you.